welcome back to my channel. In this video we're gonna discuss about the things that you have to take while coming to Russia for your first year of MBBS. So let's get into this video. Okay, so I have made out this list. So start according to this. सबसे पहली चीज़ मैंने जो मेंशन करी है वो है यूटेंसिल्स विच यू हैव टू टेक. यहाँ पे अब ऐसा है कि ना स्टील के बर्तन थोड़े ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम घर से लेकर आओ. और सबसे मेन बात कि तुम कुकर लेकर आओ प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे कुकर नहीं मिलता है. तो प्रेशर कुकर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो वो तो लेकर ही आना पड़ेगा. अब तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुम मान लो अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो और सब साथ में खाना बनाने वाले हो, तो थोड़ा बड़े साइज़ का कुकर ले आओ. नहीं तो अपने लिए पर्सनली तो 1.5 या 2 kg का काफ़ी होगा. और यू कैन टेक वन नॉन स्टिक पैन एंड नॉर्मल प्लेट्स और कटोरी हो गई. ऐसे 2-3 ला सकते हो. 2 प्लेट ले आए, 2 कटोरी ले आए, और स्पून्स और फोक्स, ठीक है. और चाय छलनी ऑफ कोर्स, और चाय बनाने के लिए बर्तन एक लाइक पैन टाइप, एक भगोना टाइप, कुछ भी. सबसे एक और मेन बात कि जो भी तुम बर्तन लाओ खाना बनाने वाला, वो तुम्हारा इंडक्शन बेस्ड होना चाहिए, ना कि स्टोव बेस्ड. अब ऐसा है कि तुम्हारा जो इंडक्शन बेस्ड बर्तन है वो दोनों पे चल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा स्टोव बेस्ड बर्तन होगा वो तुम्हारा इंडक्शन पे नहीं चलेगा, तो फिर इट विल बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंडक्शंस होते हैं हॉस्टल्स में. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर फूड आइटम्स के लिए मैं पहले मेन चीज़ जो है वो है तुम्हारे मसाले. लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, मैगी मसाला, चाट मसाला, या फिर और तुम जो भी मसाला खाते हो. और चाय पत्ती यहाँ पे मिलती है बट महंगी मिलती है और वो टेस्ट नहीं होता. तो एक 1.5 kg का टाटा टी का आता है पैक, तुम वो ला सकते हो. मैं भी वही लेकर आई थी इस बार. एंड ऑल्सो रेडी टू ईट्स ले आना. रेडी टू ईट्स एज सच कि तुम्हारी मैगी हो गई, पोहा हो गया, या फिर सेवैयाँ हो गई, जवे जो बनाते हैं. या प्लस एक और मेन चीज़, नमकीन भर के ले आना, क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत क्रेव करने वाले हो वो सारी चीज़ें. चिप्स हो गई या फिर कुरकुरे हो गए, थोड़ा बहुत लाना, ये भी ले आना लगेज के अकॉर्डिंग. नमकीन लेकिन मस्त ले आना. और अचार ऑफ कोर्स. तुम ऐसा नहीं होगा तुम रोज़ सब्ज़ी बनाओ या तुम रोज़ खाना बनाओ, तो तुमने जल्दी से 2 रोटी सेकी और उसके साथ अचार के साथ खा ली, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, तो अचार ले आना, ठीक है. और खाने पे यही सब मेन था. मसाले बाकी तुम लोगों की मम्मी ज़्यादा जानती होगी. मेरी मम्मी ने पैकिंग करवाई थी मसालों की कि 1 साल के अकॉर्डिंग कितने काफ़ी रहेंगे. मिर्च आई गेस 2 किलो काफ़ी रहेगी, और धनिया पाउडर भी. बाकी मम्मी से पूछना कि कितना रख सकते हैं, कितना रखें, और अपने लगेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 kg के 2 बैग अलाउड होंगे तुम लोगों को भी, और एक 10 kg का. सो येस, मसाले सब, और रेडी टू ईट्स, और नमकीन और अचार, ये मेन चीज़ है खाने में. बाकी सब्ज़ी वगैरह सब यहाँ पे मिल जाती है. अगर तुम वेजिटेरियन हो तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता खाने को, बहुत कुछ मिल जाता है, तुम खा सकते हो. यहाँ पे आलू और प्याज और सब नॉर्मल प्राइस पे मिलते हैं, जैसे इंडिया में मिलते हैं, तो उसका कुछ इशू नहीं है. मैगी मसाला भी भर के ले आना, कम से कम 100 पाउचेस तो ले ही आना, क्योंकि. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी आवर क्लोथ्स. कपड़ों का बहुत टेंशन रहता है बच्चों को कि ज़्यादा ठंड तो नहीं होती, ज़्यादा मतलब कितना लेकर आए कि काफ़ी रहे इतनी ठंड में. तो पहली बात तो ये कि तुम अगर जैकेट्स वगैरह और बूट्स वगैरह इंडिया से लाने का सोच रहे हो, तो वो आइडिया ड्रॉप कर दो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे अच्छे सस्ते रेट में अच्छी जैकेट्स और अच्छे बूट्स मिल जाते हैं. ये जैकेट यहीं की है. और प्लस ये भी सीन होता है कि इंडिया की जो जैकेट्स होती हैं वो इतनी ठंड के लिए नहीं बनी होती, तो तुम उन्हें लाओगे भी तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो जैकेट्स तो मोस्टली सब बच्चे यहीं से लेते हैं, तो तुम लोग भी आके यहीं से ले लेना. और बूट्स जो कि स्नो बूट्स होते हैं, जो हेल्प करेंगे तुम्हें स्नो में चलने में, वो भी यहीं से आके लेना प्लीज़, क्योंकि कपड़ों की लिस्ट उसमें है पेयर ऑफ थर्मल्स. 2 या 3 पेयर ले आना, जैसे भी अकॉर्डिंगली तुम यूज़ करो. थर्मल्स मस्त ले आना, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है. स्वेट शर्ट्स नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे पहनने के लिए. जीन्स ले आना, कम से कम 4 to 5 जीन्स ले आना, ठीक है. लोअर या फिर जॉगर्स ले आना. तुम्हारी यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लास होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत यूज़ में आने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो स्पोर्ट्स क्लास लगती हैं, हफ्ते में कम से कम 2 क्लासेस लग जाती है, तो उसके लिए जॉगर्स या फिर लोअर, ठीक है. और टी शर्ट्स ले आना. टी शर्ट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
यहाँ पे ऐसा है कि हॉस्टल के अंदर ना हीटर चलते रहते हैं 24/7। अब हीटर के टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं होते, तो तुम्हें कई बार गर्मी भी लग सकती है, तो तुम नॉर्मल टी शर्ट में भी घूम सकते हो मतलब अंदर। तो उसके लिए टी शर्ट्स, प्लस बाद में गर्मियाँ भी आएंगी, गर्मियाँ आती हैं यहाँ पे, मतलब चाहे वो 25-30 डिग्री तक जाए लेकिन होती हैं, ठीक है। सॉक्स, हैंकीज़, कैप, मफलर्स, ये सब रख लेना, क्योंकि वही है, यहाँ पे आके क्या क्या ख़रीदोगे तुम, इतना ऑलरेडी ख़रीदने को तुम्हारे पास बहुत चीज़ें होंगी। तो कपड़ों का सेक्शन तो छोड़ ही देना कि तुम ना ही खरीदो, ठीक है। और स्वेटर्स अगर तुम्हें लाने हो तो तुम ला सकते हो, 1-2 हुडीज़ मैं कहूँगी कि ले आओ, बहुत काम आती है। या फिर ऊपर से जैकेट्स, जो पुलोवर्स होते हैं वो ला सकते हो। फुटवेयर्स के लिए मैं बोलूँगी कि स्लीपर्स ले आना एक पेयर हॉस्टल में पहनने के लिए। सेकेंडरी पेयर ऑफ शूज़ ले आना। सेकेंडरी पेयर से मेरा मतलब है तुम क्रॉक्स ले आना या फिर नॉर्मल कोई शूज़ ले आना जो कि साफ़ रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि तुम बिल्डिंग के बाहर दूसरे शूज़ पहनते हो और अंदर जाके तुम्हें चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर बहुत बर्फ़ होती है, पूरे गंदे हो जाते हैं शूज़। तो इतने तुम अंदर जाओगे तो पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए ये लोग ये प्रेफर करते हैं कि तुम पहले शूज़ चेंज करो बाहर ही, उसके बाद फिर बिल्डिंग के अंदर जाओ। तो एक सेकेंडरी पेयर ऑफ शूज़ ले आना। क्रॉक्स ले आना, बहुत ईजी होते हैं पहनने में, जल्दी से पहन लोगे। और स्पोर्ट्स शूज़ ले आना, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लास होती है, जैसे मैंने बताया, हफ्ते में 2 या 3 लग जाएंगी, तो उनके लिए स्पोर्ट्स शूज़ ले आना। उसके मूविंग ऑन टू स्टेशनरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है, यहाँ पे रजिस्टर इतने महंगे मिलते हैं, और प्लस ना यहाँ पे बॉक्सेस वाले रजिस्टर्स मिलते हैं। तो माय गॉड ज़्यादा रात हो गई है, ठीक है, शूट करते करते। ओके, स्टेशनरी में मूव ऑन करते हैं। स्टेशनरी में तुम मेनली रजिस्टर्स ले आना। उन बच्चों के लिए भी कह रही हूँ जिनके पास आईपैड है। तुम्हें बहुत लोग कह रहे होंगे कि आईपैड है तो मत लाना रजिस्टर, लेकिन नहीं, ले आना। एटलीस्ट 2 से 3 तो रख के लाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ टीचर्स जो हैं वो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे उसमें आईपैड में नोट्स बनाना। मोस्टली टीचर कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो ओल्ड स्कूल मेथड्स को प्रेफर करते हैं, तुम हैंड रिटन नोट्स उनको दिखाओ। तो उसके लिए प्लीज़ रजिस्टर्स ले आना। और यहाँ पे ऐसा है कि जो नॉर्मल एवरेज है वहाँ पे इंडिया में 50 का मिलेगा, यहाँ पे 150 का मिलता है, तो इतना डिफरेंस है, इसलिए बोल रही हूँ। प्लस पेन्स ले आना, पेन ब्लैक, ब्लू पेन, ठीक है, कलर पेन्स ले आना, और कलर पेंसिल्स ले आना मेनली, क्योंकि तुम्हारे हिस्टोलॉजी चालू हो जाएगा 2nd सेमेस्टर से। तो वही है कि तुम्हें नोट्स बना के देने हैं, क्योंकि यहाँ पे नोट्स हर उसमें चेक होते हैं और उसके मार्क्स भी लगते हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे महंगी मिलती है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। ठंड बहुत हो गई गाइस, तो जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, विच आर योर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चालू करूँ तो सबसे पहले तुम्हारा मेन पासपोर्ट, उसके बिना तुम आओगे कैसे, ऑफकोर्स। ओरिजिनल पासपोर्ट और उसके अंदर वीज़ा हो गई। एक काम ये करना कि पूरे पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना, फुल पासपोर्ट, सारे ब्लैंक पेजेस की भी आने से पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ जो है थोड़ी महंगी होती है, और इंडिया से करा के आओगे तो वो बेटर रहेगा इतने सारे पेजेस की। और वो ना तुम्हें डीन्स ऑफिस में सबमिट करवानी होती है जब तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हारे आगे वीज़ा के प्रोसीजर्स के लिए, क्योंकि तुम्हारा वीज़ा जो पहली बार लगता है वो सिर्फ 3 मंथ्स का लगता है, तो एक्सटेंड करवाना भी होगा, उसके लिए तुम्हारा पूरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगती है। एंड तुम्हें जो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 फ़ोटोकॉपी तो करवा के ले आना। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो गया, तुम्हारा एडमिशन लेटर हो गया, तुम्हारा इन्विटेशन लेटर हो गया, ये सब की कम से कम 2 फ़ोटोकॉपी करवा के ले आना। अपने 10th 12th मार्कशीट, उनकी फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है, एंड आधार, पैन, इनकी भी ले आना। कई बार एयरपोर्ट पे चेक करने लग जाते हैं, मैं बस उसके लिए बोल रही हूँ, यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं आएगा तुम्हारा, बट स्टिल एयरपोर्ट के लिए मैं बोल रही हूँ कि इतने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना। और तुम्हारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का वो निकालने में, एक शायद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का 50 रूपीज़ लगते हैं। तुम्हारा 80% फेस या 70% फेस विजिबल हो, तुम्हारे शोल्डर्स दिख रहे हो और कान दिख रहे हो, ऐसी वाली फ़ोटोज़ विद वाइट बैकग्राउंड, ऐसी फ़ोटोज़ लेकर आना। और जो डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सको, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत जगह यूज़ आती है, यहाँ पर आके डीन्स ऑफिस के काम के लिए या फिर तुम्हारे हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए, सब चीज़ के लिए फ़ोटोज़ चाहिए होती है। तो कम से कम एटलीस्ट 40 to 50 फ़ोटोज़ तो लेकर आना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आई गेस इतना ही होगा, और तो कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच विल बी योर मेडिसिन्स, दवाइयाँ
मैं बोलूँगी कि लेकर आना अच्छी खासी तुम्हारी नॉर्मल कफ कोल्ड इन सब के लिए सिरप्स लेकर आना, या फिर तुम कोई गोली खाते हो, एलर्जीज़ हो तो एलर्जीज़ की लेकर आना, प्लस PCM एक लेकर आना, डोलो या कुछ भी। और मैं बोलूँगी हेडेक वगैरह के लिए नॉर्मल जो मेडिसिन होती है सब, विक्स हो गई, मूव हो गई, स्प्रेज, ऐसा कुछ तो सब लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे तुम गिरने बहुत वाले हो, क्योंकि पैर बहुत फिसलेगा, उसके लिए मूव तो स्पेशली लेकर आना। प्लस गरम पट्टी एक हो सके तो ले आना, और बॉडी एक की गोली या फिर एक मतलब नॉर्मल पेन किलर्स प्लस एंटीबायोटिक्स लेकर आना, क्योंकि तो दवाइयों के लिए पूरा यही था। एंड आफ्टर दिस आई एम गोना टॉक अबाउट द मिसलेनियस थिंग विच यू हैव टू ब्रिंग। मिसलेनियस एज सच कि तुम एक अम्ब्रेला ले आना, क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ लगभग बारिश का होता है, और पूरा वो टाइम में तुम्हें अम्ब्रेला बहुत यूज़ आने वाला है। अम्ब्रेला हो गया, एक वाटरप्रूफ बैग लेकर आना प्लीज़, बुक्स वगैरह के लिए। नॉर्मल जो कॉलेज बैग यूज़ करोगे उसे वाटरप्रूफ लाना, क्योंकि बर्फ़ भी पड़ती है और बारिश भी होती है, तो दोनों चीज़ के लिए वो सूटेबल रहेगा, ठीक है। हेयर ऑयल लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे हेयर ऑयल नहीं मिलता है। और बॉडी लोशंस हो गए, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारा सामान फर्स्ट मंथ के लिए तो मैं तो कहूँगी कि ले आना। बॉडी अगर वेट का इशू हो रहा है तो मत लाना, यहाँ से ले लेना, ठीक है। सुई धागा ले आना, बटन्स ले आना एक्स्ट्रा, तुम्हारे अगर मान लो शर्ट वगैरह ला रहे हो उसको सिलने के लिए या कुछ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी से तुम्हें टेलर मिलेगा नहीं कि इतना हैंडी हो कि तुम जाके सिलवा लो, तो अपने लिए लेकर आना। ऑलरेडी यहाँ पे सब मिलता है, बस वही है कि थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। और एक और बात कि तुम अपना एप्रन सिलवा के ले आना, यहाँ पे मिलता है बट महंगा मिलता है। और अगर एप्रन सिलवा कर तुम ला रहे हो तो उसकी लेंथ या तो थाई तक रखना या फिर पूरा नीज तक रखना, लगभग इतनी या फिर इतनी, क्योंकि यहाँ पे जो एप्रन ये लोग यूज़ करवाते हैं वो इतनी लेंथ का ही करवाते हैं, ठीक है। एप्रन हो गए तुम्हारे, स्क्रब्स हो गए। स्क्रब्स तुम्हारे ऐसा मैं बोलूँगी नहीं कि फर्स्ट ईयर में यूज़ आते हैं, बट तुम्हारी नर्सिंग की क्लास लगेगी 2nd सेमेस्टर में, उसमें यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तुम्हें वो हॉस्पिटल विजिट्स भी करवाते हैं। प्लस तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर में पूरा जो फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद तुम्हारी 1 महीने की हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगेगी, उसमें भी तुम्हें हॉस्पिटल्स लेकर जाएंगे, वहाँ पे तुम्हें बोलेंगे कि स्क्रब्स पहनने को, वहाँ पे तुम्हारे स्क्रब्स और क्रॉक्स जो तुम लेकर जाओगे सेकेंडरी पेयर, वो यूज़ आने वाले हैं बहुत, तो वो रख के ले आना। एंड दैट विल बी इट। और एक और चीज़, यूनिवर्सल अडेप्टर ले आना, क्योंकि चार्जिंग के लिए बहुत इशू होने वाला है तुम्हें, कि यहाँ के प्लग्स थोड़े डिफरेंट है इंडिया से, तो तुम्हारे इंडिया वाले चार्जर्स यहाँ पे सूटेबल नहीं होंगे, उसके लिए एक यूनिवर्सल अडेप्टर ले आना। थिंक ऑफ द अडेप्टर और एनीथिंग, मतलब जो भी मुझे लगेगा कि जिसके मैं लिंक्स मेंशन कर सकती हूँ वो सब मैं मेंशन कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं जो जितना सामान मैंने बोला है वो सारी लिस्ट भी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, और जो भी मुझे लगेगा कि मैं बता सकती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया वो मैं बता दूँगी। So yes, that is it. If you have any queries, you can just comment down below or DM me on my Instagram. I'll also tag it somewhere here, and also will mention it in my description box. So yes, that is it for this video. I hope you liked it and it was informative for you. मेरे को बहुत टाइम से बहुत बच्चे पूछ रहे थे दीदी क्या संभालना है क्या संभालना है, तो इसमें मैंने पूरा समराइज़ करके बताया कि तुम ये सामान ला सकते हो। तो तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगे तो ये यूज़ करके ले आना। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे तुम मैसेज कर सकते हो, मैं चाहे थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ लेकिन मैं कर देती हूँ। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप यू एंजॉयड इट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।